औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो इंडिया की बर्बादी के जो साजो सामान है अल्लाह ताला की तरफ से एक के बाद एक अजाबा से जो नवाज रहा इंडिया के लिए, उसकी नवाजिश सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाज नहीं आ रहा मुसलमानों की नफ़रत फैलाने की ख़बरों को पूरी दुनिया के अंदर आम कर रहा, और वहाँ के टीवी जो चैनल्स है उस पर जो कंपनियों के एड्स आते थे, उन लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में इंडिया की थू थू हो रही, लोग इंसाफ मांग रहे, मुसलमानों के साथ जुल्म सितम और ज़्यादती हो रही। इसका अल्लाह ताला खुद रिजल्ट सामने ला रहा। उसकी निशानी अब आप देखो, जितने चैनल वालों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उनके पास भी कोरोना वायरस आ गया, और उन लोगों का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एड्स मिलते थे वो अब धीरे धीरे कम हो रहे। ये ताज़ा खबर है, लेटेस्ट करंट है ये। इस वास्ते मैं आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, सुधर जाओ। मैं दुनिया की सबसे बड़ी तारीख तुम्हारे सामने इस वास्ते रख रहा हूँ कि मैं 33 ईयर्स तक रिसर्च किया कि हिंदुइज़्म गलत है बुत परस्ती के एतबार से, वरना सनातन धर्म जो रियल जो इबादत करने का तरीक़ा था एशिया में, उसका कॉन्सेप्ट एक ही अल्लाह, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर, एक ही गॉड, एक ही खुदा और एक ही ऊपर वाले का था। उसके बाद में ये डिवाइड हुए, क्योंकि इंसान मिलकर नहीं रह सकता। ये सिर्फ ये जो ईश्वर है वो बोल रहा, इंसान मिलकर नहीं रह सकता। ये सिर्फ अल्लाह बोल रहा तुम्हारे तक, ये गॉड बोल रहा तुम्हारे तक ये बात रखने, स्मार्ट बनने के लिए कुरान दिया। इससे हटके दूसरी किताबें इंसान ने दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो गीता या वेदास है वो भी इंसान दिए, और वो डायरेक्ट खुदा की किताबें नहीं है। सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक खुदा का। उसके बाद हिंदुइज्म हुआ, जो हिंद रिवर के हिसाब से जो मिडल ईस्ट के मुस्लिम्स आके हिंदी बोल के हिंदुस्तान कर दिए। फिर इसी में से जैनिज्म निकला, सनातन धर्म से हिंदू हुए, सनातन धर्म से फिर जो है जैनिज्म हुआ। सनातन धर्म एशिया में रहने की वजह से यहीं से बुद्धिज्म भी उगा, 3 आए। फिर उसके बाद एक 400 साल बाद हिंदुओं के जो बुत परस्ती के तरीके वो सिखिज्म भी लिया। नुकसान किसका हुआ? तुम जो बना लिए धर्म, उसका बड़ा नुकसान हुआ तुमको मैं एक निशानी देता हूं अल्लाह को पहचानने की। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तुम देखो जो जुल्म करते हैं, मोदी जैसे, मोदी को क्या कुछ जो है लोगों ने लक़ब दिए, चौकीदार को चौकीदार चोर बोले। इसके बेहिसाब ऐसे लक़ब मिले, उसको लोगों ने टाइटलों से नवाजा, शायद कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं नवाजा। तारीख है हिंदुस्तान की। फेंकू बोले, झूठ बोलता, इसका एतबार मत करो बोले। ऐसा कोई लीडर मैं जहां तक समझता हूं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स बने उनमें किसी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई। तो ये जो हुकूमत कर रहा सिर्फ हिंदुओं को बहका के, इसको ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि नफरत क्यों फैलाया एक अल्लाह को मानने वालों के मजहब से जो इस्लाम है।
अल्लाह ने अजाबत दे दिया। तुम देखे शाहीन बाग का फसाद, लाखों का कारोबार बर्बाद हो गया, जान चले गए कई लोगों के। फिर उसके बाद में कोरोना अब बढ़ गया, 8,000 से ज्यादा केसेस आए कल। ये सेकंड राउंड है अल्लाह का अब अजाब का। और एक राउंड ये था अल्लाह का कि ये 5वें लॉकडाउन में 12 करोड़ इंसानों का जाप चले गया, जबकि झूठा नरेंद्र मोदी लोगों को जाप देता 2 करोड़ हर साल बोल के, इन 6 सालों में 12 करोड़ उल्टा हुआ। हर साल 2 करोड़ जो देता बोला, हर साल 2 करोड़ के हिसाब से जाप चले गए। अब 12,000 का जो आंकड़ा है, जो फिगर है, जो आपके सामने हिंद से आए, उससे मालूम हुआ कि इन्हें 12 करोड़ जो जाप दिया अगर से 6 साल में, तो 6 साल के जाप 12 करोड़ के चले गए जैसा सामने 6 साल में आया। अभी 6ठा साल खत्म हो रहा है इसका। अल्लाह की कितनी निशानियां बताऊं। तू लॉकडाउन करा, लोग सड़कों पे मर गए। तू लॉकडाउन करा, तेरे फंड के अंदर पैसे रखे एक्टरों से लेके बिजनेस वालों ने, वो पैसा यूज नहीं करा। तू लॉकडाउन में देखा कि मुसलमान पूरा अपना जान और माल हर चीज लुटा दिया इंडिया में। तू लॉकडाउन में देखा कि जो है अब तूफान भी है। तू लॉकडाउन में देख रहा अब तेरी इकोनॉमी कुप्पा हो गई। तू लॉकडाउन में देख रहा इंसानों के पास इंसानों को मदद देने की जो है जो मोहब्बत थी, वो सब की सब सिर्फ खुद जीने के लिए इंसान इंडिया की हुकूमत को नहीं गिराया। जबकि यहाँ 3 काले लोगों को मार दिया गया 1 हफ्ते में। अमेरिका के अंदर ये काले और गोरे की नफरत की वजह से, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं करते। मैं एक बात बोला, ये सच साबित हुई। 30 सालों से कालों को पुलिस वाले मार दे रहे और कोई लीडर मदद नहीं कर सकता। और ये लोग जो है इजराइल की बात करते, यूएनओ कश्मीर की बात करता, कोई मदद नहीं दे सकते कालों को घर में रह के। ये आज की इंसानियत है। कोई मदद हिंदू मुसलमान की नफरत को नहीं खत्म कर सकते। ये आज की सियासत है। अल्लाह ने कुरान में बताया कि मैं इस तरह के बादशाह जो दुनिया में आए थे, चाहे वो नमरूद हो या हमान हो या फिरौन हो या खारून हो या जो है शद्दाद हो, इस तरह के सारे जो जुल्म करते थे उन तमाम को अल्लाह ने मजहब का जो है सहारा लेने वाले मोदी को भी मजा चका दिया। अल्लाह को पहचानने के लिए कुरान है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जाओ और देखो, जो दंदनाते ज़मीन पर फ़ख्र से घूमते थे उसको तबाह ताराज कर दिया, उनके खिलों को अल्लाह ताला वीरान कर दिया, मसमार कर दिया, उन खिलों की तारीख को मिटा दिया, उन महलात को जो है दुनिया के सामने मट्टी का ढेर बना दिया। और वो बादशाह जो नाचते थे, झूमते थे, गुरूर से मैं खुदा हूँ समझते थे, उनकी खाली ज़मीन के अंदर हड्डियाँ हैं, उसमें खोपड़ियाँ हैं, उनके अंदर स्केलेटन्स है, बस ढांचा रह गया उनका। तारीख गवाह है। और एक बात मैं तुमको फिल्मी दुनिया की बताता हूँ। तुम पूरी फिल्मी दुनिया का, मैं जो वीडियो बनाया मेरा सबसे ज़्यादा चला जो है फिल्मी दुनिया का जो वीडियो है, 6 मिलियन तक जो देखे, जो आज भी देख रहे हैं खान्स का। तुम उसमें देखो, मैं बताया इंसान 40-50 में मर जाता। मैं तबस्सुम के पूरे तबस्सुम ताकी बोल के बनाती है, वो चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत मशहूर थी। फिर उसके बाद में मैं इंडिया छोड़ दिया। उसके बाद में वो टीवी जो है एंकर की तरह, टीवी के होस्ट करने वाली, टीवी के जो है बहुत सारे प्रोग्राम शो पेश करने वाली, कॉन्सर्ट के ऊपर जाने वाली, वो सारी तबस्सुम जो है आप टीवी तबस्सुम ताकी बोल के बनाती। उसमें मैंने देखा जितने एक्टर एक्ट्रेसेस है या तो गरीबी से मर गए, गुमनाम हो गए, जैसे नेविन निश्चल है या जो सहराब मोदी है, ये नामो निशान हो गए इनके ख़त्म।
और बहुत सारी औरतें कैंसर से मर गई, और बहुत सारी मुसलमान औरतें हिंदुओं से शादी करके आखिरत भी बर्बाद कर ली। मेरी बातें आज नहीं समझ में आएगी, मरने के बाद में समझ के क्या करोगे। तुम जिंदा है, अब ये तूफान का सामना करो, ये भी अजाब है अल्लाह का। तुम जिंदा है, तुमने देखा टिड्डों की वजह से कई खेती बाड़ी बर्बाद हो गई। तुमने जिंदा है, किसानों को ये पैसा नहीं दिए। तुम ये जिंदा है, तुम देख रहे खाली पुतले बना रहे, जबकि सनातन धर्मा था ये हिंदुओं का, और इसमें जो है पुतला जो बनाते हैं, परस्ती जो करते हैं, पूजा जो करते हैं, वो नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी बुत परस्ती को जो है निशाना बना रहा हूँ, और मैं 10 साल से मुसलसल कर रहा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सुन रहा, तुम्हारा खुदा नहीं सुन रहा। गौर करो, ये अमेरिका में वाइट और काला दोनों भी क्रिश्चियन है, फिर फैसला क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्लाह बता रहा इंसान मिल के नहीं रह सकता। गौर करो, तुम हिंदू, तुम्हारी 4 बड़ी जातें और दलित, तुम मिल के नहीं रह सकते। तुम गौर करो, तुम्हारी मंदिर ब्राह्मण की अलग, हिंदू के जो दलित की है उसकी मंदिर अलग, पुतला अलग, वो भी गिरा देना चाह रहे तुम। अमेरिका में भी यहाँ गोरे का चर्च अलग, काले का चर्च अलग, ये तुम नहीं मिल के रह सकते। इंसानियत की बात कोई नहीं कर सकता। आप सिर्फ अपनी आखिरत के लिए तौबा करो, कुरान पढ़ो और जागो। मैंने आज एक 22 साल लड़की का वीडियो देखा जो यूएई में, सॉरी यूके में, लंदन में रहती है। हिंदू बच्ची 22 साल की थी, अब 27 की है। 5 साल हुआ उसको इस्लाम कबूल किए। उसका वीडियो देखा, वो रोते हुए कहा कि अल्लाह को पहचानो, अल्लाह का यकीन लाओ, अल्लाह ही तुम्हारा अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, और कोई फतर नहीं है तुम्हारा। तुम फतरों के पीछे भाग रहे हो, वो फतरों के अंदर तोड़ दो, उसके अंदर तुमको हीरे मिलेंगे। वो मंदिर को गिरा दो, उसमें तुम्हारे को जो है मैं ये इकानमी को बचाने की ढेर सारी दौलत मिलेगी। यहाँ तक कि मैंने सुना सुब्रमण्यम भी जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला। अल्लाह अकबर।